एक विशालकाय तिजोरी मतलब सेफ के अंदर एक लड़का कैद हो गया है और अगर उसे कोई खोल सकता है तो वो एक बंदा है और वो बंदा वहाँ पर है। लेकिन अगर वो उसे खोलेगा तो बंदे की ज़िंदगी खत्म और अगर नहीं खोलेगा तो लड़का मर जाएगा। आइए देखते हैं क्या हुआ। हुआ कुछ यूँ कि एक शहर में एक फेमस चोर रहता था। उसका नाम था जिमी। दुनिया की ऐसी कोई तिजोरी नहीं होगी जिसे वो चुटकी बजाते खोल ना दे। उसने काफ़ी चोरियाँ की, कई बार गिरफ्तार हुआ, उसने काफ़ी पैसे बचाए और अब वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है। जितने भी पैसे इकट्ठे किए हैं उसे लेकर वो शहर छोड़कर नए शहर में चला जाता है। वहाँ जैसे ही वो ट्रेन से उतरता है तो दुकानों की तरफ जाता है, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की की कुछ किताबें गिर जाती हैं। लड़की काफ़ी ब्यूटीफुल है, उसे देखता ही रह जाता है। वो गिरी हुई किताबें उसे वापस देता है और कहता है सॉरी। लड़की मुस्कुराकर किताबें लेती है और चली जाती है। जिमी चाय की दुकान पर जाकर चाय पीता है और पूछता है कि लड़की कौन थी। चाय वाला बताता है कि ये यहाँ के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। वो जो बैंक है ना, जिस इंसान का बैंक है, ये उसी की बेटी है। बातों बातों में जिमी पता कर लेता है कि वहाँ अच्छी जूते की दुकान नहीं है और वो जूते की दुकान खोलता है। अच्छी खासी चल जाती है, जिमी भी पैसे वाला बन जाता है। वो लड़की भी जूते की दुकान में आती है। जिमी उसे खुद जूते देता है और दोनों के बीच बातचीत चालू होती है। पता चलता है उसका नाम है एनाबेल। बातचीत चलने लगती है और जिमी उसके फैमिली वालों से मिलता है और शादी पक्की हो जाती है। अब जिमी भी रिच हो चुका था। वो फैसला करता है कि सगाई होने के बाद में वो अपने पुराने औजार जिनसे वो तिजोरियाँ तोड़ा करता था बेच देगा। एक सूटकेस में भर के वो कार में वो औजार रखता है और सोचता है कि आज सगाई हो रही है। सगाई के बाद में वो एक बंदे से बात करता है और उसका प्लान था कि सगाई के बाद में वो औजार बेच देगा। औजार कार में रख के वो सगाई करने के लिए एनाबेल के घर पहुंचता है। वहाँ क्या होता है, जिमी के पुराने शहर में एक डकैती हो जाती है और वहाँ का इंस्पेक्टर जिमी को ढूंढने लगता है और वो ढूंढते ढूंढते जिमी के इस नए शहर में पहुँचता है जहाँ पर जिमी है। पार्टी चल रही है। एनाबेल भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, जिमी भी सुपर स्मार्ट लग रहा है। घर के हॉल में एक विशालकाय तिजोरी रखी थी जो एनाबेल के डैडी ने मंगाई थी बैंक में लगाने के लिए। वो सबको दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि अगर इसका दरवाज़ा एक बार बंद हो जाए तो जब तक कोड ना डाला जाए ये खुलेगा नहीं। जिमी भी वहीं खड़ा था। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और दरवाज़ा खोल के धड़ाम से बंद कर लेता है। बच्चा तिजोरी के अंदर है। खोला जाता है लेकिन खुलता नहीं है दरवाज़ा। कोड नहीं मालूम, कंपनी से सेट है। सब रोने लगते हैं। बच्चे की मदर परेशान हो जाती है, तिजोरी तो अब खुल नहीं रही। तिजोरी सुपर स्ट्रॉन्ग थी। वहाँ इंस्पेक्टर वहाँ पर पहुँच गया है और वो उसी हॉल में आ गया जहाँ तिजोरी रखी है। जिमी की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। बच्चे की मदर रो रही है। जिमी इंस्पेक्टर को देखता है और समझ जाता है कि अब वो उसे गिरफ्तार करके ही जाएगा। जिमी कुछ फैसला करता है और अपना कोट उतार कर इंस्पेक्टर को देता है और एक अंगूठी भी देता है। बोलता है कि ये एनाबेल को पहनाने वाला था लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी तुम इसे संभाल के रखना। जिमी सेफ के सामने जाकर लाउडली बोलता है सब लोग दूर हो जाओ। वो दौड़ता हुआ जाता है, अपने औजारों वाला बैग लेके आता है और उसमें से 2-3 औजार निकालता है और दरवाजे को खोलने लगता है। तकरीबन 2 मिनट गुजरे होंगे और जिमी दरवाज़ा खोल देता है। बच्चा ठीक ठाक था, बेहोशी जैसी हालत में था। सब लोग खुश हो जाते हैं। एनाबेल जिमी की तरफ आती है लेकिन जिमी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और वो जाकर इंस्पेक्टर से बोलता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। इंस्पेक्टर बोलता है तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, और ये कोट ये तुम्हारा है, तुम इसे पहनो, और तुम्हारी अंगूठी, तुम्हारी सगाई होने वाली है ना, नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। इतना कहकर इंस्पेक्टर रुकता नहीं, तेज कदमों से जिमी को छोड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। एनाबेल जिमी के पास आती है और दोनों की सगाई हो जाती है।